प्रथम पूजा की जयमाला। ये पहली पूजा है। इस जयमाला में ये बताया गया है गुणस्थानों के माध्यम से कि संसार अवस्था से मुक्त होने में, सिद्ध बनने में कितना पुरुषार्थ लगा, कितनी मेहनत लगी, वो उसमें पूरा गुणस्थान के माध्यम से बताया गया है। गुणस्थान 14 होते हैं, 1 से लेकर 14, 14 बीइंग हाईएस्ट। और सिद्ध भगवान का कोई गुणस्थान नहीं होता, वो गुणस्थानातीत होते हैं। और 13वां 14 अनंत परमेश्वरी का होता है। इसमें किन साधनों की आवश्यकता पड़ी, 1 से 14 गुणस्थान जाने में कितना पुरुषार्थ लगा, ये इस जयमाला में बताया है। और इसको एक युद्ध की तरह बताया गया है कि इस युद्ध की कैसा युद्ध किया और क्या मिला, कैसी विजय मिली, ये पूरा इसमें बताया गया है। तो स्टार्ट होता है कि अपना आर्त ध्यान को सबसे पहले नष्ट किया, और आर्त ज्ञान नष्ट करने के बाद सबसे पहले आपको जो जो शब्द समझ में नहीं आए, वो एक जैन डिक्शनरी होती है, jainkosh.org, उसमें डिक्शनरी, आप उसमें मीनिंग देखिएगा, आपको और क्लियरिटी होगी। अभी हम शॉर्ट में समझेंगे कि युद्ध चालू हुआ। युद्ध में सबसे पहले संसार में थे तो क्या करा, 5 लब्धि जो होती है उसमें से कर्ण लब्धि का यूज किया, और कर्ण लब्धि की तलवार ली, और उससे मिथ्यात्व रूपी योद्धा पे बिल्कुल प्रहार किया। और जैसे ही प्रहार किया और उस पे विजय प्राप्त की, और जिस उसमें बंधे हुए थे उस बंधन से बाहर निकल के मिथ्यात्व की जगह से सम्यक्त्व नाम की जगह पे पहुंच गए। अब जैसे ही पहुंचे तो पता चला कि मैं कौन हूं और पराई चीज क्या है। इतना इतना होने के बाद आत्मा की रुचि जगी। आत्मा की रुचि जगी तो ऐसा लगा कि ये जो पूरा संसार का वैभव है ये सब बेकार है, इसमें कोई दम नहीं है, और जो मेन सार है वो अपनी आत्मा में ही है, अपनी आत्मा में ही सुख रस भरा हुआ है। इतनी पूरी अच्छी चीज हुई। फिर क्या हुआ, फिर फिर उसके बाद और लगा कि अरे अब इतना हो गया है तो अपन क्या करें, शुद्धोपयोग शुद्धोपयोग में मन लगने लगा। शुद्धोपयोग चित चरण सार। तो उसके लिए और दृढ़ संकल्प लिया, और दृढ़ संकल्प लेके महाव्रत धारण किए। ऐसी इच्छा हुई कि मुनि बने, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, ये 5 पापों का पूरा त्याग करें। इसके लिए जो एक कठिन मार्ग था, निर्ग्रंथ मार्ग, उस निर्ग्रंथ मार्ग पर बड़े परिग्रह का त्याग किया और शुद्धोपयोग स्वरूप का आचरण चालू किया। ये देखिए धीरे धीरे मिथ्यात्व से बढ़ के हम कहाँ पे आ गए, हम आ गए यहाँ पे निर्ग्रंथ अवस्था पे। और इस निर्ग्रंथ अवस्था में क्या और पुरुषार्थ किए, 22 परिचय को सहन किया, और बिल्कुल वीरता से, और संयम धारण किया, बाहर का भी और अंदर का भी, और 12 भावना भाई, 10 धर्म पाले, और कर्मों का नाश करने के लिए 12 प्रकार के परम तपों को धारण किया गया। इतना सब हो गया। अब इतनी दीक्षा भी धारण कर ली, महाव्रत भी धारण कर लिए, तो अब दया पालने की और इच्छा होती थी, और अपनी आत्मा में रहने की इच्छा होती थी। तो उसके लिए दया के लिए 5 समिति धारण की, जिससे महाव्रत और अच्छे से पल पाए और अपनी शुद्धि बनी रहे, अपनी आत्मा की शुद्धि बनी रहे। इसके लिए मन वचन और काय को गुप्त रखा, उनको ज्यादा हिलाया डुलाया नहीं। और इसके बाद अकेले रहे, निर्भय रहे, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहे। और उसके बाद जो एक गुणस्थान होता है, छठे गुणस्थान प्रमत्त गुणस्थान का नाश करके भी 7वें गुणस्थान में ज्यादा रहे। यह हो गया। अब 7वें गुणस्थान में भी रहे। फिर इच्छा हुई कि कब तक मोह रहेगा, तो इस मोह को नाश करने के लिए एक प्रचंड जोर लगाया और शुक्ल ध्यान में चले गए। और शुक्ल ध्यान में उत्साह पूर्वक और आनंदता पूर्वक एक आनंद आया, और उससे शपक श्रेणी चढ़ी। शपक श्रेणी होती है 7वें से जब आप 8वें 9वें 10वें और 12वें गुणस्थान वाली जो सीढ़ी होती है उसको बोलते हैं शपक श्रेणी, ये ऊपर चढ़ रहे हैं। एक होती है उपशम श्रेणी, 8वां 9वां 10वां और 11वां, ये होता है गिरने का, कि यहाँ से आप नियम से नीचे ही गिरते हो। तो
उपशम श्रेणी नहीं चढ़ी। फिर क्या हुआ, शुक्ल ध्यान किया तो 12वें गुणस्थान की तरफ पहुंच गए, और 12वें गुणस्थान में पहुंचकर वहां पे मोह का नाश किया, और 13वें गुणस्थान में अपना आत्मपद पाया, यानी अनंत अवस्था पाई और सर्वज्ञता पाई। तो ऐसे 9 लब्धियों के साथ विराजमान होकर दैदीप्यमान हुए और सर्वज्ञता प्रकट हुई। और मोह जाने के कारण फिर क्या हुआ, मोह जाने के कारण जितनी भी अज्ञान था, जितनी भी एकांत मान्यता थी, जितना भी कुमति था, ये सब चल गया। और इसको जाने के बाद वही चीज जगत में, जगत के जीवों को सुखी करने के लिए उनको भी वही मार्ग बताया। तो अभी तो 4 कर्मों का नाश हुआ, लेकिन उसके बाद जो मोह राजा था, मोह जो राजा था, उस जो शत्रु सेना का मोह राजा था, वो तो नाश हो गया, लेकिन उसके कुछ चीजें रह गई थी। क्या रह गए थे, चारों अघातिया कर्म रह गए थे। तो राजा, दुनिया में भी ऐसा होता है, जो राजा होता है वो सामने शत्रु सेना का एक अंश भी नहीं छोड़ता है। तो ऐसे ही 4 घाती कर्मों का नाश करने के बाद 4 अघाती कर्मों का भी नाश किया, और अघाती कर्म का भी नाश करने के बाद क्या हुआ, सारे शत्रुओं का नाश हो गया। और इस नाश करने के बाद निर्भय, भय रहित, सुख का खजाना, ऐसा निवास अक्षय, जिसका कभी नाश नहीं होगा, कभी कोई बाधा नहीं आएगी, और जो हमेशा रहेगा, ऐसे सुख के स्वामी हो गए। ऐसे सुख के स्वामी को हमारा नमस्कार हो, और उनके पुरुषार्थ को ये फल मिला जो कि पूर्ण है और हमेशा रहेगा। ऐसे पहले से चौथे गुणस्थान तक, 14वें गुणस्थान तक कैसे पहुंचे, और 14वें के बाद सिद्ध अवस्था प्राप्त हुई जिसमें 8 कर्म नाश हुए। तो पहला गुणस्थान था मिथ्यात्व का, चौथे में एक अच्छी स्टार्टिंग हुई जिसमें सम्यक दर्शन हुआ। उसके बाद आगे बढ़े, मुनि व्रत धारण किए, मुनि अवस्था होती है 6ठे से लेके आगे के गुणस्थानों में, और 13वें गुणस्थान में अरहंत अवस्था हो जाती है। और 13वें 14वें के बाद गुणस्थान ही नहीं बचता है, जिसमें 8 कर्म का नाश हो जाता है, वो है सिद्ध अवस्था। और उसके लिए इतने पुरुषार्थ किए, आत्मा का ध्यान किया, भेद विज्ञान किया, 22 परिचय सहे, और 12 भावना भाई, 10 धर्म का पालन किया, और उसका फल मिला शाश्वत सुख। ये शाश्वत, तो इसमें अपने को पता चला सिद्ध चक्र विधान से कि कैसे वन गुणस्थान से लेके गुणस्थानातीत होना है, ये अपने को इसमें पता चला।